ये सारा खेल और नाटक इसलिए किया गया कि मनुष्य की मूर्खता वो समझ ले कि अपने अहंकार में, अपने ईगो में उन्होंने ईसा मसीह जैसे आदमी को, जो कि साक्षात ब्रह्म स्वरूप थे, उनको तक पहचाना। लेकिन अब ऐसा नहीं। ईसा मसीह ने कहा है कि मेरे खिलाफ चाहे आपने कुछ भी कहा हो, उसकी मैं माफी कर दूं, और मेरे साथ आपने कोई भी ज्यादती की है, उसकी मैं माफी कर दूं। लेकिन अगर होली घोस्ट माने आदि शक्ति के खिलाफ अगर किसी ने जरा सा भी कदम उठाया तो उसको मैं देख लूं। साफ साफ शब्दों में कहा, उसका पनिशमेंट जो है वो बहुत गहरा होगा। साफ साफ उन्होंने इन शब्दों में कह दिया है। अगर आप बाइबल पढ़े तो आप देख लें, इसका मतलब उन्होंने कह दिया कि होली घोस्ट संसार में आने वाले, और होली घोस्ट से ठंडी हवा आएगी, कूल ब्रीज आएगा, ये भी बाइबल में लिखा है। इसलिए ईसाई लोग मुझे जरा, मतलब हिंदुस्तान के नहीं लेकिन बाहर के, बहुत जल्दी मान जाते हैं क्योंकि ये पहचान है होली घोस्ट की, ये आदिशक्ति की पहचान। और किसी से भी ऐसी ठंडी हवा नहीं आती है जैसे कि होली घोस्ट से आती है, ये उसमें लिखा हुआ। लेकिन सबसे तो आश्चर्य है, वहां एक विलियम ब्लेक नाम का आदमी, जो कि एक बहुत बड़ा कवि 100 साल पहले हो चुका है, उसने यहाँ तक लिख दिया है कि हमारा आश्रम कहाँ रहेगा, लैम्बेथ वेल में आश्रम रहेगा, जहाँ रूइंस में फाउंडेशन पड़ेंगे, जो सही बात है। और जहाँ मैं पहले लंदन में गई थी, जो जगह जहाँ मैं सरे हिल्स में रहती थी, वहां भी लिखा कि फर्स्ट बीकॉन्स विल बी लिट इन सरे हिल्स। और यहाँ तक लिखा है कि उनके जो प्यार के वाइब्रेशंस हैं वो सिन्यू जो है स्त्री के तरह हर जगह हर इस्तेमाल किया है। और इतनी बारीक चीज सहयोग की लिखी है। और सबसे बड़ी बात जो उन्होंने लिखी है वो ये कि सहयोग में लोग प्रॉफिट्स हो जाएंगे, माने प्रेषित होंगे, माने पार हो जाएंगे। जो भगवान के लोग हैं, मैन ऑफ गॉड, जो पार हो जाएंगे। और एक विशेष बात होगी कि ये लोग जो पार होंगे, ये दूसरों को भी प्रॉफिट बनाएंगे। इसका सारा वर्णन उन्होंने दे दिया है। इसी तरह से बाइबल में भी जॉन के रेवलेशन में सहयोग के बारे में सब कुछ लिखा हुआ है। जो समझने वाले हैं उसे पार होने के बाद समझ सकते हैं। इस तरह की भविष्यवाणियां हर एक जगह हुई हैं। जो समझदार लोग हैं वो सब कुछ समझते हैं, लेकिन जो समझदार नहीं है उनके लिए काला अक्षर भैंस के सामने क्या होता है, वैसी ही बात है। उसी तरह की चीज है कि आदमी को समझ आने के लिए ही पार करना पड़ता है। जब तक आपके अंदर प्रकाश नहीं आया तो आप भी इस बात को नहीं समझ सकते। इसलिए पहले पार हो जाइए, तब आप समझेंगे और पूरी बात को आप जानेंगे। प्लीज पुट योर हैंड्स टुवर्ड्स मी। कौन से दिन होता है आपका सेंटर यहाँ? पंची ऐसे पिचकी जहाँ की जैसे बिल्कुल बच गई हो, जैसे सर से इतने ऊपर कर, कपड़े से इतने बीच में, इस तरह से हुआ। और जैसे ही फिर उसमें चाबी चलाई तो गाड़ी फिर चल पड़ी। वो कहने लगे कि सब लोग हैरान कि इतने नीचे गड्ढे में जो लोग जाके सब गिरे हैं, और उसमें 3 पुष्ट के लोग थे, सब खत्म हो जाते, कोई भी नहीं। ऐसे अनेक एक्सीडेंट किए होंगे। लेकिन 2 लोग यहाँ पर संडे को नहीं आएंगे या मंडे को नहीं आएंगे, उनके लिए माता जी नहीं है। पहले आप जबरदस्ती करके आइए, उसके बाद आप आ ही जाइएगा। जबरदस्ती रोने पर भी नहीं रोके, क्योंकि बात यह है शुरू में जरा सी आपको अपनी था लेनी पड़ती। जब आप अपनी था पे रहते तो इतना मजा आता है कि और कोई बात ही नहीं अच्छी लगती। फिर तो आप जबरदस्ती ही यहाँ आया करेंगे। कोई कहेगा मंडे को नहीं तो आपको लगेगा अरे क्या खराबी हो गई, क्योंकि दुनिया ही और हो जाती। पर वो टाइम ऐसा होता है, उसके लिए थोड़ा अपने पे जबरदस्ती करनी पड़ती। वो कृपया अपने पे जबरदस्ती करें, सहयोग में आए, सबसे मिले, आशीर्वादित हो, आपस में बातचीत करें। ये सब आपके भाई बहन वास्तविक हैं और ये बताएंगे कि आपकी पकड़ कहाँ आ रही, इनकी पकड़ कहाँ आ रही, और ये सब आपको समझा दें। और अब आप प्रकाश हो गए हैं, आपके अंदर लाइट आ गई, आप भी दूसरों को दें। अपने भाई बहन, अपने रिश्तेदार, उनको बुलाइए, सबको बुलाइए। हमारे एक सहयोगी हैं मिस्टर प्रधान, उनके लड़के का, बड़े लड़के का लड़का मर गया। वो भी बड़ी बुरी तरह से एक टांकी पर गिर के मरा। तो उनसे लोगों ने कहा कि भाई माता जी ने कुछ नहीं किया इस लड़के के लिए। तो उन्होंने कहा कि साहब माता जी ने मेरा ठेका लिया है, इसका बाप कभी माता जी के पास नहीं गया और उस लड़का कभी नहीं गया। हालांकि वो मेरा ग्रैंडसन है, मेरे लिए बहुत दुख की बात है, लेकिन माता जी की बात मत कहो। मेरे सन ने तो कहा कि आप कुफी कर रहे हैं, आप कहाँ सहयोग में मरे जा रहे हैं, और ये लड़का तो कभी आता ही नहीं था, तो हंसता था माता जी। तो जब उन्होंने कभी उनका आश्रय ही नहीं लिया, आपने उनके लिए कुछ किया ही नहीं, तो आप क्यों चाहते कि उनका ठेका ले रखा हम हमारे सारे खानदान का। और जबकि आज उनकी उम्र कोई 65 साल की है, 75 साल की है, और बड़े मेहनती आदमी और बड़े शरीफ आदमी।
और उस सहज के लिए बहुत किया। लेकिन देखिए, आप अपने रिश्तेदार खाने पे बुलाते हैं, इस पे बुलाते हैं, उनको कहना आप सहजयोग की मेजबानी पर आई। थोड़े दिन को भोजन के लिए बुलाना पड़ेगा, लेकिन भोजन के सिवा आएंगे नहीं। भोजन के बाद भजन और भजन के बाद पार, कुछ न कुछ ऐसे तरीके लगा करके इनको पार करना पड़ता है। आसान नहीं है, हाथ में जल्दी नहीं आने वाले। जैसे मछली को पकड़ते हैं ऐसे इन सहयोगियों को पकड़ना पड़ता है, इसलिए कोशिश करनी पड़ेगी। और तो भी बहुत से बेवकूफ छूट ही जाते हैं, इसलिए जो महाबेवकूफ है उनको छोड़ देना, उनको देखेंगे बाद में। लेकिन जो अक्लमंद है उनको समझाकर बुझाकर सहयोग में लिया। सब्सक्राइब कीजिए कुंडलनी जागरण को और प्रेस कीजिए बेल आइकन को, जिससे कि आपको मिल सके हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले।